किसान भाई हो, जय जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपन के स्वागत है। किसान भाइयों, आज के हमार कार्यक्रम के विषय है वर्षाकालीन सब्जियों में लौकी की खेती के लाभ। संगवारी हो, मस्त झमाझम पानी गिरत है और एकरे किसान मन ला इंतजार रहते। जब पानी गिरते तो बढ़िया खेती किसानी में मन लगाते। लेकिन हमन बात करत हन सब्जी के, और सब्जी के बात करत हन वर्षाकालीन जौन सब्जी है ओमा लौकी के खेती के लाभ के बारे में हमन चर्चा करत हन। तो संगवारी हो, चर्चा ला आगे हमन जारी रखबो, लेकिन ओकर ले पहली देखथन एक ठन संदेश। बरबट्टी का सबसे पहले मैं महत्व की बात करूंगा। बरबट्टी का उपयोग जो है हम लोग खासकर सब्जियों के रूप में करते हैं, दूसरा चारा के रूप में करते हैं, और तीसरा चीज़ हरी खाद के रूप में भी हम इसका उपयोग करते हैं, जिससे कि हमारी जो भूमि का जो उत्पादकता है उसको बढ़ाया जा सके। इसलिए हम लोग इसका हरी खाद के रूप में भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं। दूसरा चीज़, बरबट्टी की खेती हम जब भी करते हैं तो उसका जलवायु के बारे में जानना अत्यंत आवश्यक होता है। चूँकि बरबट्टी की खेती को हम लोग तीनों ही सीज़न में, खरीफ हो, रबी हो, तीनों ही मौसम में हम लोग जायद में तीनों ही सीज़न में हम लोग आसानी से ले सकते हैं। चूँकि जो बरबट्टी है उसको जब भी लगाते हैं उसके लिए जो तापमान की जो आवश्यकता पड़ती है वो 20 से 30 अंश सेंटीग्रेड इसके लिए माना जाता है, जो बहुत ही अनुकूल होता है। लेकिन हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो बहुत ही अनुकूल इसके लिए माना गया है, और हम लोग तीनों सीजन में ही आसानी से हम लोग इसका उत्पादन ले सकते हैं। संगवारी हो, जैसे कि हमन अभी चर्चा करत हन वर्षाकालीन सब्जी के खेती में लौकी के लाभ के बारे में। फिर एक बार आपन के स्वागत है। और सबले पहली हमर छत्तीसगढ़ के जो जलवायु है वो लौकी के खेती बर कतका उपयुक्त है, अच्छा हवा कि नहीं। ओकरे संगे संग हमार यहाँ जौन डोरसा है, कछार है, और ये जौन भूमि है, जमीन है, तो कौन सा भूमि में एकर हमन खेती कर सकथन और बढ़िया लाभ कमा सकथन। तो जमीन के घलो कर तैयारी कैसे ढंग के करना चाहिए, कब करना चाहिए, आवो हमार जौन कृषि विस्तार अधिकारी है जगन्नाथ नाटिया जी से ओकर से सुनथन। छत्तीसगढ़ में लौकी की खेती और सफलतम खेती करने के लिए बहुत अधिक संभावना है। किसान भाइयों को ध्यान देने की बात है कि जहाँ पर लौकी की खेती करने जा रहे हैं, सबसे पहले तो उनको देखना है कि वहाँ पर ना जल का अच्छी निकासी होना चाहिए। यहाँ लौकी खेती के लिए खासकर दोमट मिट्टी, काला मिट्टी उपयुक्त होता है, जहाँ का पीएच मान 6 से 7 के बीच हो, और वहाँ जल का भराव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऐसी जगह में लौकी खेती हम सफलतापूर्वक ले सकते हैं। वर्षा ऋतु की पहली बूंद जब सूखी जमीन को छूती है तो सिर्फ मिट्टी नहीं महकती, बल्कि उस किसान की उम्मीद भी जागती है जो साल भर आसमान की ओर टकटकी लगाए बैठा रहता है। छत्तीसगढ़ की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। गर्मियों में तपती गर्मी, मानसून में भीगती बारिश। हर साल जून से सितंबर तक बारिश यहाँ की कृषि व्यवस्था की रीढ़ है। प्राचीन समय से यहाँ के किसान भाई बहन वर्षा आधारित खेती पर निर्भर रहे हैं। धान, मोटा अनाज और अब सब्जियां, यही तो जीवन का आधार है। बदलते समय के साथ सिंचाई व्यवस्था में भी बदलाव देखने को मिला है, जो कि तरक्की का मार्ग प्रशस्त करती है। लेकिन आज भी यहाँ वर्षा आधारित खेती की जाती है। एक समय वो भी था जब किसान भाई बहनों के पास जमीन तो थी पर संसाधन नहीं। मेहनत वो करते थे लेकिन लाभ से अक्सर दूर रह जाते थे। लेकिन आज किसान भाई बहनों की स्थिति बदल चुकी है। कोई भी फसल हम लेते हैं तो भूमि की तैयारी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो लौकी खेती के लिए जो भूमि की तैयारी है, इसमें हमको ध्यान देने की अति आवश्यक है कि अपन भूमि की तैयारी के लिए सबसे पहले हम खेत की अच्छी से जुताई कर लें, बखर चला लें, रोटावेटर से मिट्टी को बारीक कर लें। मिट्टी को बारीक करने के बाद अब हम वहाँ पर मादा तैयार करेंगे। मादा तैयार करते समय किसान भाइयों को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि जो लाइन की दूरी है उसको विशेष रूप से ध्यान दे करके
मादा तैयार करना चाहिए। जो मादा की दूरी है, आपस में जो मादा की दूरी है उसकी जो निर्धारित दूरी है 2 मीटर होना चाहिए। 2 मीटर की दूरी में मादा तैयार कर लेना चाहिए। मादा तैयार करने के बाद उसमें मल्चिंग बिछा देना चाहिए, क्योंकि आजकल खरपतवार की बहुत ज़्यादा समस्या रहता है। खरपतवार में अनावश्यक किसान भाई का लागत ज़्यादा लग जाता है और खरपतवार ज़्यादा उग जाने के कारण फसल पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है और उत्पादन कम आता है, जिससे बाज़ार में उनको अच्छा रेट नहीं मिल पाता और फसल भी प्रभावित होता है। तो इसके लिए ना मल्चिंग की अति आवश्यक है। लौकी के बीज बोने के महज 60 से 70 दिनों में पहली तुड़ाई की जा सकती है और एक बेल से निकलती है 15 से 25 लौकियां, जिन्हें किसान सीधे हाट बाजार या थोक विक्रेताओं को बेचते हैं। लौकी की खेती में पानी की जरूरत वर्षा पूरी कर देती है। कीटनाशकों की आवश्यकता सीमित है और यदि जैविक तरीके अपनाए जाएं तो लागत और भी घट जाती है। लौकी केवल आर्थिक रूप से नहीं, स्वास्थ्य के हिसाब से भी एक वरदान है। ये शरीर को ठंडक देती है, पाचन में सहायक है और मधुमेह, उच्च रक्तचाप जैसी कई बीमारियों में लाभकारी मानी जाती है। इसीलिए बाजारों में इसकी मांग निरंतर बनी ही रहती है, खासकर बरसात और गर्मी के महीने में। चयन करना है अच्छे उन्नत किस्म का बीज का और बीज का बुआई कर देना चाहिए। बीज लगाते समय किसान भाइयों को ध्यान देना चाहिए कि सबसे पहले किसान भाइयों को बीज को फफूंदनाशक दवाई से अच्छी तरह से ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए, उपचार कर लेना चाहिए। उपचार करने के बाद बीज को जो मल्चिंग है, जो मादा तैयार किए हैं, वहाँ पे आपको लगा देना है। 1 से 2 इंच गहराई मिट्टी में एक बीज लगा देना है। वहाँ पर इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए, इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि वहाँ पर जो पौधा से पौधा की दूरी है, पौधा से पौधा की दूरी 60 से 90 सेंटीमीटर की दूरी में रखना चाहिए। इस तरह से उसमें बीज का बुआई कर देना चाहिए। 1 एकड़ भूमि से किसान भाई बहन 40,000 से 60,000 तक की आमदनी अर्जित कर सकते हैं, वो भी केवल 2 से ढाई महीने में। किसान भाइयों, इस बदलाव की सबसे बड़ी ताकत पुरुषों के साथ अब महिलाएं भी बन रही हैं। छत्तीसगढ़ के ऐसे कई गांव हैं जहां महिलाएं अब लौकी की खेती कर रही हैं। अब जब किसान लौकी जैसी सब्जियों को व्यावसायिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं तो संभावनाएं और भी बढ़ रही हैं, जैसे लौकी प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, बीज उत्पादन और जैविक खेती के प्रमाणित मॉडल। अब तो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, योजनाएं किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। किसान भाइयों, उचित सिंचाई प्रबंध के द्वारा हम लौकी की उपज में वृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। लौकी की सिंचाई मिट्टी में मौजूद नमी के अनुसार करनी चाहिए। बीज के अंकुरित होने तक खेत में नमी बनाए रखें। यदि नर्सरी में तैयार किए गए पौधों की रोपाई कर रहे हैं तो रोपाई के बाद हल्की सिंचाई जरूर करें। वर्षा के मौसम में फसल में अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। वर्षा के मौसम में सप्ताह में 1 बार सिंचाई करना चाहिए। खेत में जल भराव के कारण फसलों में गलन होने की संभावना बढ़ जाती है, इसीलिए जल निकासी की अच्छी व्यवस्था करें। जल प्रबंधन के लिए आज पानी की अनावश्यक खपत न हो, इसलिए न ड्रिप में सिंचाई करना अति आवश्यक है। ड्रिप लगा देना चाहिए। ड्रिप के माध्यम से आजकल ना फफूंदनाशक दवाई है, कीटनाशक दवाई है और माइक्रो न्यूट्रिएंट का भी न सीधे पौधे के जड़ तक हम ड्रिप के माध्यम से दे देते हैं। तो ये जो सिंचाई की बात है, तो ड्रिप के माध्यम से सिंचाई करना अति आवश्यक है। अच्छा, इससे क्या है ना, अनावश्यक इधर उधर पानी नहीं बहता, जिससे खरपतवार नहीं उग पाता और पौधे को जो पोषक तत्व है सीधे ड्रिप के माध्यम से जड़ के पास जाता है, जिससे न फसल बहुत अच्छा उत्पादन होता है। इसके लिए प्रति हेक्टेयर जो बीज का मात्रा है 2 किलो पर्याप्त होता है। उन्नत किस्म के जो बीज का चयन करेंगे 2 किलो बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। किसान भाई हो, हमन वर्षाकालीन सब्जी में लौकी के खेती के लाभ के बारे में हमन चर्चा करत हन। और हमार एक्सपर्ट है, हमारे विशेषज्ञ है, जौन हाँ किसान मन के कंधा से कंधा मिला के जाते, खेत जाते और पूरा खेती ला देखते और सलाह देते किसान मन ला।
ओकरे मन के बदौलत आज हमन बढ़िया से समृद्ध होवत हन। तो संगवारी चर्चलत फिर आगे जारी रखबे करबो, लेकिन एक ठन देखथन संदेश। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। किसान भाई हो, कहे जाते ना खेती अपन सेती। किसान भाई हो, आप मन सब्जी की खेती करत हो तो माटी में माटी मिल के कमात हो, तब मेहनत जब आप मन करत हो तब फिर ओकर लाभ, ओकर फल किसान भाई है आप मन ला मिलते। जब हमन खेती करत हन और खाद बहुत ही महत्वपूर्ण है संगवारी हो। खाद के प्रबंधन जब तक हमन नहीं करबो और खाद ला जैसे हमर कई जन किसान भाई मन जमीन के तैयारी करत थे तभो डालते, गोबर खाद ला डालते, और ओकर बाद जब पौधा लगा ड्रेन तभो डालना है। तो कब कब डालना है, कतका मात्रा में डालना है, कौन कौन सा खाद ला डालना है, एकरो हमला ध्यान रखे पड़ी। उर्वरक प्रबंधन की बात की जाए तो लौकी की फसल में उर्वरकों का उपयोग करने से हमें गुणवत्तापूर्ण फल प्राप्त हो सकते हैं। अन्य सब्जी वाली फसलों की तुलना में लौकी की फसल में यूरिया की आवश्यकता ज्यादा होती है। बुआई के 10 से 15 दिनों बाद प्रति लीटर पानी में उर्वरक मिलाकर छिड़काव करें, जिससे लौकी की फसल अच्छी हो। इसके लिए जो खाद की बात करें तो खाद में 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम स्फूर और 20 किलोग्राम पोटास की ज़रूरत पड़ता है। तो जब अपन खेत की तैयारी करते हैं उसी समय जो नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा है खेत की अंतिम जुताई में सीधे खेत में ही मिला के मादा तैयार करें, उससे अच्छा होता है। इसके बाद जो खाद की जो शेष मात्रा बच जाता है उसको बीज लगाने के 20 से 25 दिन बाद 15 किलोग्राम नाइट्रोजन की मात्रा को चाहे ड्रिप के माध्यम से ही फसल को दे देना चाहिए। और उसके बाद 10 से 15 दिन में नाइट्रोजन की जो शेष मात्रा बच जाता है उसको दे देना चाहिए ड्रिप के माध्यम से। और जो पोटास है, पोटास की जो मात्रा है वो फूल लगने की अवस्था में देना चाहिए। जब हमन खाद डालत हन तो खरपतवार घलो जेते, खरपतवार लगू खाद मिल गए
तो वो ज़्यादा बाढ़थे संगवारी हो। तो खरपतवार के नियंत्रण घलो कैसे करन, खाद के प्रबंधन घलो कैसे करन, आवो हमार नाटिया जी बतावत है, बोला सुनबो देखबो जानबो ओसने खेती ला करबो। प्रायः देखा गया है कि कोई भी फसल अपन डालते हैं तो अत्यधिक खरपतवार की बहुत ज़्यादा समस्या हो जाता है। खरपतवार की रोकथाम के लिए, उसके निदान के लिए किसान बहुत परेशान रहता है और तरह तरह के महंगा से महंगा दवाइयों का छिड़काव करता है, जिससे लागत बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो इसके लिए किसान भाइयों को चाहिए कि वहाँ सबसे पहले अगर जो घास फूस जिस खेत में बहुत ज़्यादा उगा है तो सबसे पहले फसल बोने के पहले वहाँ ना राउंडअप चला देना चाहिए। राउंडअप चलाने से जो वहाँ का घास है वो जल जाएगा और इसके बाद खेत की जुताई करके फसल लेने की तैयारी करना चाहिए। और दूसरी बात, अगर मल्चिंग में अपन लौकी की खेती करते हैं किसान भाई, अगर मल्चिंग बिछा के मल्चिंग में खेती करते हैं तो खरपतवार उगने की जो संभावना है, जो या लौकी फसल को प्रभावित करने की जो संभावना है, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो किसान भाइयों को चाहिए कि अगर लौकी की खेती करने जा रहे हैं वो मल्चिंग का इस्तेमाल ज़रूर करें खेत में, और वहाँ पर लौकी और अन्य जो नार वाली फसल है उसका खेती सफलतापूर्वक कर सकते हैं। संगवारी हो, लाभ जबे हमन कमाबो जब हमर फसल में बीमारी नहीं आए। तो कौन कौन से बीमारी आथे, कब कब बीमारी आथे, वो बीमारी हम पहचानबो कैसे, और पहचाने के बाद ओकर निदान कैसे करबो, ओकर नियंत्रण कैसे करबो, तभे तो हमन हा जो लाभ के दृष्टि से खेती करत हन हमन आत्मनिर्भर होबो। तो संगवारी हो एकरे बारे में आओ जानकारी लेथन। सबसे पहले कई तरह की बीमारी से बचने के लिए किसान भाइयों को हमेशा निगरानी करते रहना चाहिए। अपने लौकी फसल का हमेशा निरीक्षण करते रहना चाहिए। जैसे फसल 20 से 25 दिन का होने लगता है उस समय कीड़ा है, लाल कीड़ा, वो पौधे के तना में अटैक करता है और पौधे के तना में जैसे अटैक करेगा तो पौधा का जो तना है वो वहाँ पर न सिकुड़ने लगता है और पत्ता आगे का जो विकास है, आगे का जो बढ़वार है वो तीव्र गति से नहीं होना पाता है। तो अगर इस चीज़ को किसान भाई हमेशा निरीक्षण करते रहेंगे और अपने नज़र में रखेंगे कि हाँ यहाँ पर ये फसल की स्थिति इस तरह से क्यों हुआ है, अगर देखेंगे तो तना में कीड़ा बैठा रहेगा या फिर न फल में, फल जैसे निकलता है फल के बीच में कहीं पर बैठ गया तो फल का जो आकार है वो टेढ़ा हो जाता है। तो वहाँ ऐसा अगर लक्षण दिखता है तो तत्काल किसान भाइयों को चाहिए कि जो कीटनाशक है, इंडोसल्फान है, ऐसे दवाइयों का तत्काल स्प्रे कर देना चाहिए। इंडोसल्फान 400 ml 150 से 200 लीटर पानी में घोल बना करके स्प्रे करने से इस कीड़ा का रोकथाम किया जा सकता है। लौकी के फलों के तैयार होने की अवधि उसके किस्म और मौसम पर निर्भर करती है। लौकी की बुआई के 50 से 60 दिन के बाद फलों की पहली तुड़ाई की जा सकती है। फलों में कुछ दिनों तक ताजगी बनाए रखने के लिए फलों की तुड़ाई डंठल के साथ करें। लौकी लगाने के पहला तुड़ाई 50 से 65 दिन के बीच में करते हैं। तो 50 से 65 दिन के बीच में लौकी का फसल जो है पहली बार निकलना शुरू हो जाएगा। उस समय अच्छे आकार में फल भी आएंगे। तो किसान भाइयों को विशेष ध्यान देने की बात है कि तुड़ाई करते समय फसल को सीधे हाथ से तेज़ी से खींच के ना तोड़ा जाए। इसके लिए किसी चाकू या धारदार चाकू का सहारा लेना चाहिए, जिससे कि फल के ऊपर जो डंठल होता है वहाँ पर ऐसे कट करके तोड़ के और सुरक्षित तरीके से उसमें कैरेट में रखना चाहिए। इस तरह से अगर किसान भाई तुड़ाई करता है तो बाज़ार भाव बहुत अच्छा मिलेगा, ये फसल डैमेज नहीं होगा, बाज़ार में बहुत अच्छा कीमत मिलेगा और किसान को जो हानि होना रहेगा उससे बच जाएगा। किसान भाई हो, अभी हमन हाँ लौकी के खेती के जानकारी हमार विशेषज्ञ देवत है, बारीक बारीक बात ला आपला बतावत है। संगवारी हो, जब हमन खेती में काम करथन, माटी में माटी मिल के कमाथन, जब श्रम करथन तो श्रम ला दूर करे बर, थकान ला दूर करे बर सबसे बढ़िया माध्यम होते गीत और संगीत। तो संगवारी हो देखथन और सुनथन और हमर थकान ला दूर करथन तो देखथन गीत और संगीत।
मेरैया की छाँव में बैठ जा मोर सन मजा उड़ा ले। मेरैया की छाँव में बैठ जा मोर सन मजा उड़ा ले। मेरैया की छाँव में बैठ जा तोर सन मजा उड़ाऊं। मेरैया की छाँव में बैठ जा तोर सन मजा उड़ाऊं। मोर सन मजा उड़ा ले न गोरी आना हंस गुठिया ले। मोर सन मजा उड़ा ले रे पगली आना हंस गुठिया ले। मेरैया की छाँव में बैठ जा तोर सन मजा उड़ाऊं। मेरैया की छाँव में बैठ जा तोर सन मजा उड़ाऊं। बानी के बात बताऊं किसम किसम के तोला खावा। दिलाते कहबे ओला मैलाहूं उतरी आसन तोला सजाऊं। आनी बानी के बात बताऊं किसम किसम के तोला खवाऊं। दिलाते कहबे ओला मैलाहूं उतरी आसन तोला सजाऊं। हाथ बर चूड़ी नाक बर फूली हाथ बर चूड़ी नाक बर फूली तोला पहिराहूं। मेरैया की छाँव में बैठ जा तोर सन मजा उड़ाऊं। मेरैया की छाँव में बैठ जा तोर सन मजा उड़ाऊं। किसान भाई हो अभी हमन हाँ लौकी के खेती के जम्मो जानकारी लेवत रहन। कैसे ढंग के भूमि के चुनाव करना, कैसे बीज के चुनाव करना, कैसे ज़मीन के तैयारी करना, खाद प्रबंधन कब करना, कब कब पानी देना, कैसे अगर रोग बीमारी आगे ओकर जानकारी लेना, ओकर निदान करना, गीत संगीत जम्मो बात के जानकारी हमर जगन्नाथ नाटिया सरहा हरियो सरहा देवत्री संगवारी हो। आपने जानकारी लेकर के लौकी की खेती ला कराओ अब आपो मन हा समृद्ध हो जाओ। काबर आप समृद्ध हो तो देश समृद्ध हो संगवारी हो। अवैया बेरा में फिर नवा नवा जानकारी लेके आप मन के सामने हो उपस्थित। अब हो गए हवे जाए के बेरा। दो विदा, जय जोहार।